सदाए तुरबत ज़हरा है, एहतिजाज करो मेरे वजूद को खतरा है, एहतिजाज करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र वख़शियर रहमान बिलग़ैब। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात मोमिनीन, 8 शव्वाल की मुनासबत से मजलिस मुनक़्क़िद होने जा रही है। 8 शव्वाल की मुनासबत से एक नज़्म पेश कर रहा हूँ आपकी समातों के हवाले में। सदाए तुरबते ज़हरा है, एहतिजाज करो। सदाए तुरबत ज़हरा है, एहतिजाज करो। मेरे वजूद को क़तरा है, एहतिजाज करो। गिरा दिया गया क़ुब्बा बक़ी में जब से, गिरा दिया गया क़ुब्बा बक़ी में जब से। शिकस्ता तुरबत ज़हरा है, एहतिजाज करो। शिकस्ता तुरबत ज़हरा है, एहतिजाज करो। सितम की धूप में बेसाया देख कर तुरबत, सितम की धूप में बेसाया देख कर तुरबत। सदाए गुंबते क़ज़रा है, एहतिजाज करो। सदाए गुंबदे क़ज़रा है, एहतिजाज करो। हमारे 4 इमामों की तुरबतें भी हैं, हमारे 4 इमामों की तुरबतें भी हैं। न जिन पर क़ुब्बा न साया है, एहतिजाज करो। न जिन पर क़ुब्बा न साया है, एहतिजाज करो। न देखो किसने सदाए एहतिजाज की दी है, न देखो किसने सदाए एहतिजाज की दी है। ये समझो अपना फरीज़ा है, एहतिजाज करो। ये समझो अपना फरीज़ा है, एहतिजाज करो। बाकी के लिए कल भी किया बुजुर्गों ने, बाकी के लिए कल भी किया बुजुर्गों ने। अब आज वक्त तुम्हारा है, एहतिजाज करो। अब आज वक्त तुम्हारा है, एहतिजाज करो। और मुखालिफत में रहो जुल्म और तशद्दुद की, मुखालिफत में रहो जुल्म और तशद्दुद की। जो साथ सब्र का देना है, एहतिजाज करो। जो साथ सब्र का देना है, एहतिजाज करो।
ये सच है जुल्मो सितम के हकीर चेहरे पर, ये सच है जुल्मो सितम के हकीर चेहरे पर, ये एहतजाज तमाचा है एहतजाज करो, ये एहतजाज तमाचा है ये एहतजाज करो। न बैठो घर में निकल आओ जालिमों के खिलाफ, न बैठो घर में निकल आओ जालिमों के खिलाफ। जो मुँह सितम का कुचलना है एहतजाज करो, जो मुँह सितम का कुचलना है एहतजाज करो। और रसूल पाक की दुख्तर को मानते हो अगर, रसूल पाक की दुख्तर को मानते हो अगर, तो फिर तुम्हारा फरीज़ा है एहतजाज करो, तो फिर तुम्हारा फरीज़ा है एहतजाज करो। ये बात ऐसी है हम हाथ भी मिला लेंगे, ये बात ऐसी है हम हाथ भी मिला लेंगे। गर इत्तेहाद का जज्बा है एहतजाज करो, गर इत्तेहाद का जज्बा है एहतजाज करो। ओ उदास तुरबत ज़हरा को देख के हैदर, उदास तुरबत ज़हरा को देख के हैदर, लबों पर बस यही जुमला है एहतजाज करो, लबों पर बस यही जुमला है एहतजाज करो। सदाए तुरबते ज़हरा है एहतजाज करो। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिलहक़ सय्यदना व शफ़ीना व हादी नबीना मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व क़त्लतिहिम व तशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन
इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सल्लवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात नाज़रीन, आज दौर हाजिर में अहले बैत अतहार के जुल्म का स्याह दिन है, क्योंकि आज से तकरीबन 90 साल पहले 1925 में आले सऊद के जुल्म जोर से शहज़ादी आलम सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के क़ुब्बाए मुतहर को जुल्म जोर से नदाम कर दिया गया। जन्नतुल बक़ी सऊदी अरब की सरज़मीन पर आले सऊद में मुसलसल पूरी कायनात में अहले तशू उसका एहतजाज करते चले आ रहे हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज सिर्फ़ एक कौम करती आ रही है पिछले 1400 सालों से, कि जिन्होंने अहले बैत अतहार पे जुल्म किए। बाद रसूल अहले बैत पर वो मज़ालिम ढाए गए कि जिसके बर्दाश्त करना नामुमकिनात है, लेकिन हम एहतजाज में मजलिस व मातम बर्पा करते हैं। एहतजाजी लिबास, सियाह लिबास पहनकर मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं और बारगाह परवरदिगार में अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। और ये एहतजाज इसलिए दर्ज किया जाता है कि लोग ये समझें और अल्लाह के हुजूर में ये बात लिखी जाए कि अहले बैत का साथ देने वाले कौन लोग हैं और अहले बैत की मुखालफत करने वाले कौन लोग। इस वक्त हम शहर अज़ा लखनऊ की सरज़मीन पर शबीह जन्नतुल बक़ी रोज़ा फ़ातिमैन में बैठे हुए हैं। इस रोज़े के जो शबीह जन्नतुल बक़ी बना हुआ है, अरसा दराज से यहाँ पर लखनऊ की तमाम अंजुमन हाय मातमी इकट्ठा होती और अंजुमन शमशीर हैदरी व खुद्दाम हुसैनी इस एहतजाज को कराती। अंजुमन शमशीर हैदरी व खुद्दाम हुसैनी एक अंजुमन है कि जिसने इस रोज़े की तामीर में बहुत काम किया है और एहतजाज जन्नतुल बक़ी एक अरसे से यहाँ पे करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले साल से 2020 और अब ये 2021 है, कोविड-19 के वजह से उसकी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो खुल के एहतजाज हम नहीं कर सकते, वो खुल के मातम अंजुमन हाय मातमी नहीं कर सकती। लिहाजा ये जो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में है कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी घर घर तक वो बातें, वो मैसेज, वो अहले बैत का ज़िक्र, वो एहतजाज की बातें घर तक पहुंच जा रही हैं। यानी हमारा मकसद ख़त्म नहीं हुआ है। हाल फ़िलहाल में भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, मातम नहीं हो सकता, लेकिन अज़ादारान इमाम, अज़ादारान शहज़ादी कौरैन अपने अपने घरों से मातम करके इस एहतजाज में शामिल होते हैं। एक सलवात आप हज़रात भेजिए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ है इस मजलिस के लिए, उसमें ऐलान है परवरदिगार का, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ए रसूल इन लोगों से कह दो मुझे उजरत में कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, सिवाय इसके कि फ़िल क़ुरबा से मवद्दत की जाए। अब आप समझिए कि क़ुरआन में अल्लाह अपने रसूल को हुक्म दे रहा है कि हबीब इनसे कह दीजिए कि मुझे अजर रिसालत में कुछ नहीं चाहिए। यानी रिसालत में जो रसूल ने लोगों को
दावत ईमान दिया है, काफिरों को मुसलमान बनाया है, जहन्नुम में जाने वालों को जन्नत की तरफ दावत दी है। उस रसूल ने पूरी ज़िंदगी मेहनत और मशक्क़त की है, इस दीन को बुलंदी तक पहुँचाया है, कांटों के रास्ते पे चले हैं। वो रसूल के जिन्होंने फाका किया है, जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध बांध कर मुहिम को आगे बढ़ाया है, जिनके ऊपर हमले हुए हैं, रसूल ने जंगें लड़ी हैं, उस ईमान को, कीमती ईमान को, जो उजरत होती है कि लोग एहसान माने क़यामत तक के लिए हमारे सैयदुल अंबिया का, सैयदुल मुरसलीन का, कि उन्होंने हमको गर्त से निकाल कर उरूज दिया है। वो रसूल के जिन्होंने जहन्नुम में जाने वाले लोगों को जन्नत की तरफ रुजू किया है। तो इसका एहसान का बदला ये होना चाहिए कि रसूल को कुछ उजरत दी जाए, रसूल जो कहें वो मान लिया जाए। लेकिन हाय रे किस्मत कि रसूल से अल्लाह कहलवा रहा है कि इन लोगों से कह दो कि मुझे इसकी उजरत में कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि अहले बैत से मवद्दत की जाए, अहले बैत से मवद्दत की जाए। यानी अल्लाह भी मवद्दत का हुक्म दे रहा है, रसूल भी कह रहे हैं कि अहले बैत मेरे बाद सबसे अफजल जो हैं वो अहले बैत हैं। अहले बैत का जिसने ख्याल रखा उसने हमारा ख्याल रखा, जिसने अहले बैत को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने अहले बैत को खुश रखा उसने मुझे खुश रखा। उसके बाद भी बाद रसूल अहले बैत अतहार पर जुल्म होते रहे, इतने जुल्म कि जुल्म की इंतहा है। इतना बड़ा मसायब किसी के ऊपर नहीं गुजरा बाद रसूल। बनी उमैया ने सिलसिला जुल्म शुरू किया, सकीफ़ा से जुल्म शुरू हुआ, बनी अब्बास ने जुल्म किया, सब ने मुसलसल जुल्म किए। और उसके बाद उन्हीं बनी उमैया और बनी अब्बास के पैरोकार जो आले सऊद हैं, उन्होंने भी अहले बैत के जुल्म पे, क्योंकि उनके दौर में अहले बैत वहाँ नहीं थे, तो उनका बुग़्ज़ का आलम आज भी इतना रहा। कहा कि अच्छा इनकी कब्रों पर साया क्यों है, तो उनकी कब्र मुतहर को इन्हदाम कर दिया गया। और आज शहज़ादी कौनैन की कब्र भी बेसाया है, और आज आइम्मा बकी की कब्रें भी बेसाया हैं, और दीगर अफराद अहले बैत अलैहिस्सलाम वहाँ जन्नतुल बकी में मदफून हैं, उनकी कब्र मुतहर भी बेसाया हैं। ये आले सऊद, खुदा इस पर लानत करे आले सऊद पर कि जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया कि शहज़ादी और आइम्मा बकी की कब्रें आज बेसाया नज़र आ रही हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये रोज़े अव्वल से जो बुग़्ज़ अली था, बुग़्ज़ अली कब से है कि सूरह मुनाफ़िक़ून जो है वो काफिरों के लिए नाजिल नहीं हुई है, सूरह मुनाफ़िक़ून जो है वो मुशरिकीन के लिए नाजिल नहीं हुई है, बल्कि सूरह मुनाफ़िक़ीन उन लोगों के लिए हैं कि जिन्होंने ज़बान से तो कलमा पढ़ लिया लेकिन दिल में बुग़्ज़ मोहम्मद भी है, दिल में बुग़्ज़ अहले बैत भी है। तो ये ऐसे मुसलमान उस दौर में भी थे और आज उन्हीं के पैरोकार ऐसे मुसलमान आज भी मौजूद हैं। बाबरी मस्जिद के लिए पूरी दुनिया में शोर मचाने वाले मुसलमान, आज फ़िलिस्तीन की लड़ाई में के मज़लूमों को देखते हुए पूरी दुनिया में ये कहने वाले मुसलमान कि फ़िलिस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, एहतजाज किया जाए, लेकिन उनको 1400 साल से जो शियों का कत्लेआम हुआ उनके लिए उनकी आवाज़ नहीं निकली। शहज़ादी कौनैन का रोज़े को मुनहदिम कर दिया गया, उसके लिए उनकी आवाज़ें नहीं निकली। क़ुब्बा हाय मुतहर को तोड़ दिया गया, उसके लिए उनकी आवाज़ें नहीं निकली। और अहले बैत के लिए जो एहतजाज में शामिल नहीं है, तो जो अहले बैत का नहीं है तो अल्लाह उसको कभी भी इज़्ज़त नहीं दे सकता, बल्कि इसीलिए पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील व ख़ार हो रहा है कि उन्होंने अहले बैत के मर्तबे को नहीं समझा है। एक सलवात आप हज़रात भेजिए मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, शहज़ादी कौनैन का मर्तबा, वो शहज़ादी कौनैन कि अल्लाह ने जिनके नूर को ऐसी हिफाजत में रखा कि कुरान जैसी किताब रसूल को लेके नहीं भेजी, बल्कि रसूल से कहा कि आप तशरीफ़ ले जाएं, कुरान हम आपके पीछे पीछे भेजते रहेंगे। तो रसूल दुनिया में आ गए, 40 साल के बाद जिब्रील के ज़रिए आयतों का नुज़ूल होना शुरू हुआ। यानी कुरान लेने के लिए रसूल को अल्लाह ने नहीं बुलाया कि आइए कुरान ले जाइए, या और अहकामात के लिए अल्लाह ने नहीं कहा कि रसूल आइए ये अहकामात ले जाइए, ये चीज़ ले जाइए, ये चीज़ ले जाइए। लेकिन जब शहज़ादी के नूर का मसला आया तो अल्लाह ने कहा कि हबीब आप आ जाइए। ये वो रात है कि जिसको हम शब मेराज कहते हैं, और उस मेराज की रात में अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जब रसूल पहुँचे हैं तो वहाँ
जन्नत के अंदर एक बाग है और बाग के अंदर एक फल है, उसमें नूर शहजादी कौनैन था कि अल्लाह ने बुला के शहजादी का नूर, यानी शहजादी की अजमत यह है कि रसूल जैसी शख्सियत को आना पड़ा शहजादी का नूर लेने के लिए। और उसके बाद रसूल जब दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो आधा सेब खुद तनाउल किया और आधा जनाब खदीजतुल कुबरा को दिया, और उसके बाद शहजादी कौनैन की विलादत होती है तो उस सेब से ऐसी खुशबू आती थी कि जब शहजादी की विलादत हुई या रसूल ने अपनी आगोश में शहजादी को लिया तो उनके बदन से वही खुशबू आ रही थी। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए परवरदिगार, तूने मुझे वो नेमत अता की है कि जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उधर कुरान के अंदर आयत नाजिल हो गई है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए रसूल हमने आपको नस्ल कसीर अता कर दी है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात का बुग़्ज़, शहजादी कौनैन का बुग़्ज़, आइम्मा ताहिरीन का बुग़्ज़, ये मुसलमानों की ज़िलालत का सबब बन गया। वो मौलाए कायनात कि रसूल मस्जिद नबवी में इरशाद फरमा रहे हैं कि कुन तो नबियन आदमा बैन मायवत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। एक बार बयान किया, उसके बाद दूसरी बार बयान किया, कुन तो नबियन बैना आदमा बैना मायवत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। तीसरी बार बयान किया। लोग हैरत में हैं कि रसूल एक ही बात को बार बार क्यों बयान कर रहे हैं। देखा कि मस्जिद नबवी का दरवाज़ा खुलता है, उसके बाद मौलाए कायनात तशरीफ़ लाते हैं। मौलाए कायनात को देखने के बाद रसूल ने फिर इरशाद फरमाया, कुन तो नबियन आदमा बैना मायवत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। बस जैसे ही रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़ौरन मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, कुन तो वलीयुन आदमा बैना मायवत्तीन, मैं उस वक्त भी वली था। यानी यह ऐलान पूरी दुनिया के सामने आ गया कि जब आदम का पैकर तैयार हो रहा था उस वक्त भी नबी थे, उस वक्त भी हज़रत अली अल्लाह के वली थे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाए कायनात जैसी शख्सियत जो हर जिहाद में इस्लाम का अलंबरदार रहे, इस्लाम को फतेहात दिलाया, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने कहा, या अली अंता अखिया दुनिया वल आखिरा, या अली आप मेरे भाई हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, जिनके साथ खाना खाना पसंद करते थे, जिनके चेहरे को देखा करते थे, मुस्कुराया करते थे। लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि उस अली जैसी शख्सियत की ताज़ीम के लिए रसूल खड़े हुए हों। लेकिन हमने देखा कि जब शहज़ादी तशरीफ़ लाती थीं तो रसूल अल्लाह उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते, ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। तो यानी शहज़ादी का मर्तबा कितना बुलंद है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो शहज़ादी कौनैन कि जब 3 बरस की थी तो उनकी वालिदा जनाब खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया। पहला जुल्म जनाब खदीजतुल कुबरा के ऊपर हुआ, लेकिन वो कौन लोग थे? वो ईसाई लोग थे, जिन्होंने आके ये एहतजाज किया कि इस कब्र से हम खदीजा को निकालेंगे और ईसाई रसूमात से उनको फिर से दफन करेंगे। कब्रिस्तान में एक हंगामा मचा हुआ है। 3 बरस की शहजादी मकना और नकाब लगाकर घर से बाहर निकली और कब्रिस्तान में पहुंची और जाने के बाद कहा कि पीछे हट जाओ मेरी माँ की कब्र से। ये जलालत थी, ये हैबत थी मासूमा ताहिरा की, वो कायनात की औरतों की सरदार, वो जन्नत में जाने वाली औरतों की सरदार, वो शहजादी कौनैन, वो अल्लाह का ख़ास ख़जाना। उसके बाद जो जलालत में गुफ्तगू की है तो वो ईसाई थे, हैबत शहजादी कौनैन से पीछे हट गए और वापस चले गए। यानी वो ईसाई थे, उनमें इतनी शर्म हया थी कि वो देख रहे थे कि कोई नूर है, कोई अल्लाह वाला है, कोई अल्लाह का पैकर है कि अगर इन्होंने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो हम नेस्त नाबूद हो जाएंगे। उसके बाद वो वापस चले गए। वो ईसाई थे, मुबाहिला में आए तो ईसाइयों के बड़े बड़े आलिमों ने कहा कि हम वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ते हुए नज़र आएँ। वहाँ पे भी पंजतन पाक थे, वहाँ पे भी रसूल थे, रसूल की आगोश में इमाम हुसैन हैं, उंगली पकड़े हुए इमाम हसन हैं, पीछे पीछे शहजादी कौनैन हैं, उनके पीछे अमीरुल मोमिनीन हैं। मतलब सिलसिला इस तरीके से है कि शहजादी अगर एक कदम आगे बढ़ जाएँ
तो रसूल से मिल जाएं, एक कदम पीछे हट जाएं तो इमामत से मिल जाएं। यानी इमामत और रिसालत को जोड़ने की कड़ी का नाम शहजादी कौनैन है। अफसोस इस बात का है कि यहूदी ने चादर को छूने से इनकार कर दिया कि मैं इनकी चादर को छू नहीं सकता, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल की बेटी की चादर है, जिसका जिक्र हमारी तौरात में है, जिसका जिक्र हमारे ज़बूर में है। तो यानी यहूदियों ने भी एहतराम कर दिया, कहीं ना कहीं ईसाइयों ने भी एहतराम किया। लेकिन हाय रे वो मुसलमान जो रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले थे, रसूल अल्लाह के पास बैठने वाले थे, उन्होंने शहजादी पर इतना जुल्म किया कि शहजादी को ये मरसिया पढ़ना पड़ा कि बाबा आपके बाद मुझ पर इतने मसायब गुजरे कि अगर दिनों पे गिरते तो दिन स्याह रात में तब्दील हो जाते। अल्लाहु अकबर। कब यह वाक़या हुआ? इधर रसूल अल्लाह की शहादत होती है और उधर लोग रसूल अल्लाह के जनाजे को छोड़कर सकीफ़ा में पहुंच गए। तारीख़ है, तारीख़ पढ़िए, आप समझिए कि सकीफ़ा क्या है। अब आप बताइए कि क्या रसूल से मोहब्बत का यही तरीक़ा है? किसी भी इंसान से मोहब्बत का यही तरीक़ा है कि उसके जनाजे को छोड़ के अपने दुनियावी काम में मशगूल हो जाए इंसान? नहीं, ये तरीक़ा मोहब्बत का नहीं है, बल्कि दुश्मनी का है। क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब दुनिया से रसूल जाएं और कब हम अपने मकरो फ़रेब से, जिसको वो हुकूमत समझते हैं, जो विलायत थी अल्लाह की तरफ से, उसको ख़त्म करके, माजूल करके और हम अपनी अपनी हुकूमतें बना लें। और एक पूरा हिस्सा सकीफ़ा में जाके बैठ गया खलीफा चुनने के लिए, जबकि गदीर के मैदान में अमीरुल मोमिनीन को रसूल अल्लाह अपना जानशीन का ऐलान कर चुके हैं। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से जानशीनी का ऐलान हुआ, अल्लाह के हुक्म से दावत जुल अशीरा में जानशीनी का वादा लिया गया। तो अब अलग से जानशीन बनाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन लोग नहीं माने, क्योंकि बुग़्ज़ था रसूल अल्लाह से, बुग़्ज़ था हज़रत अली से, बुग़्ज़ था अहले बैत से। न उनको इस्लाम से मोहब्बत थी, न उनको रसूल अल्लाह से मोहब्बत थी, न उनको अहले बैत से मोहब्बत थी, न उनको कुरान की बातें वो भूल चुके थे। और उसके बाद सिर्फ एक हुक्मरानी, और उस फिर हुक्मरानी पे आने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम, सबसे पहला हुक्म अहले बैत के ख़िलाफ़, अहले बैत पे जुल्म का पहला हरबा ये इस्तेमाल किया कि शहज़ादी का जो बाग था, जो बाद फ़दक था, जो रसूल अल्लाह ने अपने हाथ से तहरीर करके शहज़ादी के नाम पे लिखा था, उसको नहीं माना और शहज़ादी के हक़ को गस्ब कर लिया। जब मस्जिद के अंदर शहज़ादी तशरीफ़ ले आती थी तो वो रसूल जो खुतबा छोड़ के उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे, उनके मानने वाले इतने बदबख्त थे कि शहज़ादी 4 घंटे दरबार खिलाफत में खड़ी रहीं, लेकिन किसी ने भी एहतरामन ये भी नहीं कहा कि रसूल की बेटी आप बैठ जाइए। 4 घंटे शहज़ादी वहाँ पे खड़ी रहीं, बोलती रहीं। वो कह रहे हैं कि गवाह लेकर आइए, हज़रत अली की गवाही को नहीं मानने वाले, जिनके शान में कुरान आयत तत्हीर नाजिल कर रहा है कि हमने इनको पाको पाकीज़ा बनाया है। ये जो बोल दें, इनका कौल हरफ आखिर होता है, लेकिन वो जो हुकूमत करने वाले लोग थे वो कुरान के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा कि अली की शहादत नहीं ली जाएगी, अली की गवाही नहीं ली जाएगी, इमाम हसन और इमाम हुसैन की गवाही नहीं ली जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए कि ऐसी पाक हस्तियाँ जिनका कुरान में, जिनके लिए आयत तत्हीर नाजिल हुई हो, उनकी गवाही को नहीं माना गया। शहज़ादी ने उम्मे ऐमन की गवाही को पेश किया, उनकी भी गवाही नहीं मानी गई और बाग खुद गस्ब कर लिया। उसके बाद शहज़ादी ने वो तहरीर जो रसूल अल्लाह के हाथ की लिखी हुई थी वो पेश की। कहा कि ये मेरे बाबा ने तहरीर की है। उसको उस मक्कार और फरेबी, उस दुनिया के बाद रसूल, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द ने अपने हाथों से फाड़ दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, बस शहज़ादी ने जब ये देखा कि ये बाबा की तहरीर रसूल अल्लाह की, बताइए रसूल अल्लाह की अगर इज़्ज़त करते हुए होते, रसूल अल्लाह का अगर एहतराम करते हुए होते, रसूल अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हुए होते, तो उस वक्त तहरीर रसूल देख के आंखों से आंसू आ जाने चाहिए थे। रसूल की तहरीर को बोसा देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन रसूल की तहरीर को फाड़ के फेंक देना। बस अज़ीज़ान मोहतरम, एक वाक़या ये एक बहुत बड़े आलिम बयान करते थे और उसके बाद वो मिंबर पे बैठने के बाद कागज़ के टुकड़े करके इसी तरीके से फेंकते थे। फेंकने के बाद मिंबर से उतरने के बाद उन टुकड़ों को चुनते थे और चुनने के बाद आके फिर मिंबर पे बैठते थे और बैठने के बाद कहते थे, बताओ मुझे कितना वक्त हुआ इन तहरीर के टुकड़ों को चुनने में? कहा कि 1 मिनट या 1.5 मिनट। कहा कि बस इतने ही वक्त में रसूल की बेटी जवानी से ज़ईफ़ हो गई, बाल सफ़ेद हो गए
और शहज़ादी घर तशरीफ़ लेके आईं। और जब शहज़ादी घर तशरीफ़ लेके आईं तो देखा कि 5 बरस की बेटी जनाब ज़ैनब अपनी माँ को पहचान नहीं पा रही हैं। कहा कि ये कौन है? कहा कि ज़ैनब मैं तेरी माँ हूँ। बल लिपट गई। कहा कि अम्मा ये क्या हाल हो गया, ये बाल सफ़ेद कैसे हो गए, ये चेहरे पे झुर्रियाँ कैसी पड़ गईं? कहा कि ज़ैनब बैठ जाओ। और ज़मीन पर शहज़ादी बैठ गईं और जनाब ज़ैनब को कलेजे से लगा के और उसके बाद उनके सर का बोसा दिया, उनके हाथों का बोसा दिया और कहती हैं कि ज़ैनब आज मैं दरबार का वो हाल देख के आ रही हूँ कि अब यकीन हो गया कि तेरे सर से चादर छीन ली जाएगी, तेरे बाजुओं में रेशमा बांध दी जाएगी और एक कोहराम मचा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम बस यहीं पे सब्र नहीं हुआ, ज़ालिमों को यहीं पे जाके भी नहीं रुके हैं। उसके बाद हज़रत अली से बैत का मुतालबा किया जा रहा है। दरवाज़ा शहज़ादी कौनैन, वो दरवाज़ा जिस पर रसूल सलाम किया करते थे, उस दरवाजे पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी गई और आग लगा दी गई। अज़ीज़ान मोहतरम उस आग से वो दरवाज़ा जलता है। दरवाजे के दीवार के पीछे शहज़ादी हैं। दरवाज़ा गिरा, शहज़ादी की पसलियाँ शकिस्ता हो गईं, हज़रत मोहसिन की शहादत हो गई। और उसके बाद शहज़ादी ने एक बार भी ये नहीं कहा ए अमीरुल मोमिनीन मेरी मदद कीजिए, मौलाए कायनात के गले में रस्सी बांधी जा रही है। शहज़ादी ने बस फ़िज़्ज़ा से कहा फ़िज़्ज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अमीरुल मोमिनीन को जब लेके चले हैं रस्सी बांध के तो अपना गम भूल गई, अपनी पसलियों का टूटना बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अमीरुल मोमिनीन के दामन को पकड़ के कहती हैं ए लोगो अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल परेशान कर दूंगी। अज़ीज़ान मोहतरम जिनकी बद्दुआ से ईसाई डर गए, जिनकी बद्दुआ से यहूदी डर गए, लेकिन ये मुनाफिक मुसलमान जो रसूल अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं रखते, जो अहले बैत पर जुल्म कर रहे हैं, जो रसूल की बेटी पर जुल्म कर रहे हैं, वो उनको खौफ ना आया। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम क़यामत तक शहज़ादी फिर उनसे ऐसी नाराज़ हुई हैं। आज हमारा जो मज़हब है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका मज़हब क्या है, कहा कि हमारा मज़हब वो है कि जो रसूल की बेटी का मज़हब है। जिनसे शहज़ादी नाराज़ उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनसे के सलाम का जवाब शहज़ादी ने नहीं दिया वो हमने उनको अलैहिस्सलाम नहीं जाना, उनको हमने कुछ नहीं जाना। जो शहज़ादी का सलाम का जो शहज़ादी जिनके सलाम का जवाब नहीं दे रही हैं, जिनको सलाम नहीं कर रही हैं, जिनसे मुंह फेर ले रही हैं, बस क़यामत तक के लिए हमारा भी यही अक़ीदा है कि हम शहज़ादी के दुश्मनों से बिल्कुल बेजार हैं, उनकी तरफ हमारा कोई रुजू नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम शहज़ादी पे जुल्म हुआ, पसलियाँ टूट गईं। ये तो मौलाए कायनात को उस वक्त पता चला कि जब शहज़ादी इस दुनिया से रुखसत हो गई, हसनैन यतीम हो गए, अमीरुल मोमिनीन थरथराते हुए आए और जब गुस्ल दिया है तो चीख मार के बाहर निकले कि रसूल की बेटी ने ना बताया कि मेरे पसलियाँ इतनी शकिस्ता हैं। या रसूल अल्लाह शर्मिंदा हूँ कि आपके सामने किस तरीके से आऊँगा कि आपकी बेटी की हिफाजत ना कर सका। लेकिन ये सब्र करने का जो हुक्म अल्लाह की तरफ से था कि जुल्म को बर्दाश्त करना है। या रसूलल्लाह आपके बाद क्या जुल्म हुआ कि आपकी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। मौलाए कायनात ने अज़ीज़ान मोहतरम मौलाए कायनात क़यामत तक के हालात से वाकिफ़ थे, इसलिए मौलाए कायनात ने कई जगह पर कब्र रसूल कब्र जनाब सैयदा की कई जगह कब्रें बनाई थी और पोशीदा आलम में रात के सन्नाटे में शहज़ादी को दफन किया था। क्योंकि मौलाए कायनात को मालूम था कि लोग तुरबत शहज़ादी कौनैन से बेहुरमती करेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। सुबह को लोगों को पता चला कि रसूल की बेटी दुनिया से रुखसत हो गई हैं। शहज़ादी की वसीयत के हिसाब से किसी को बताया नहीं गया, किसी को बुलाया नहीं गया। लोग इकट्ठे हो गए और वही मामला आया। कहा कि हम रसूल की बेटी का जनाजा निकालेंगे और नमाज पढ़ के फिर दफन करेंगे। मौलाए कायनात कब्र पर बैठ गए शहज़ादी के। कहा कि किसी में हिम्मत हो तो एक ज़र्रा कब्र सैयदा से उठा के बताए। अभी अली ने तलवार म्यान में रखी हुई है, आज तलवार निकल आएगी। वो जलाल जो देखा मौलाए कायनात का, सब लोग चले गए। यानी ये बात तय हो गई कि मौलाए कायनात जानते थे कि जुल्म होगा। बस उन्हीं लोग जो उस वक्त कब्र सैयदा खोदने के लिए तैयार थे, उन्हीं लोगों के पैरोकार आज आले सऊद ने वो जुल्म कर दिया कि शहज़ादी कौनैन के कब्र पर बने हुए कुब्बे को तोड़ दिया गया, मुनहदम कर दिया गया। तमाम दुनिया के अंदर आज एहतजाज है, रसूल की बेटी का मातम मनाया जा रहा है। और वो इमाम हसन मुज्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में रोज़े हाय मुक़द्दस को तोड़ दिया गया। खुदा लानत करे आले सऊद पर, खुदा लानत करे आले उमैया पर, खुदा लानत करे उन ज़ालिमीन पर जिन्होंने अहले बैत को सताया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिया।